ये सच है कि पत्रकार संवेदना लिखते हैं, कभी दर्द दिखाते हैं, कभी सच दिखाते हैं, कभी राजनीति बनाते हैं, कभी रणनीति बनाते हैं और कई बार उल्हाने भी झेलते हैं। पर पत्रकार जब सवाल पूछना शुरू करते हैं ना, तो रुकते नहीं हैं। अपनी बात को इतना लंबा खींचते हैं और ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि सामने वाला परेशान हो जाता है। तो चलो आज एक पत्रकार का इंटरव्यू लेते हैं और देखते हैं उन्हें कैसे लगता है जब उनसे इतने पर्सनल सवाल पूछे जाते हैं। तो नमस्कार, उड़ान से मैं ऋतु। न्यूयॉर्क में एक फेमस पत्रकार एक साधु का इंटरव्यू ले रहे थे। उन्होंने बोला कि आपने जो लेक्चर दिया था ना कॉन्टैक्ट और कनेक्शन पे, वो कुछ समझ में नहीं आया, आप जरा मुझे उसका मतलब समझा सकते हैं? तो साधु ने जर्नलिस्ट को देखा, साधु मुस्कुराए और उन्होंने पत्रकार को बोला, आप न्यूयॉर्क से हैं? पत्रकार ने बोला, हाँ न्यूयॉर्क से हूँ। साधु ने फिर पूछा कि आपके घर में कौन कौन है? अब पत्रकार को लगा कि साधु उनके सवाल को टालने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि सवाल थोड़ा पर्सनल था। जर्नलिस्ट ने बोला, माँ नहीं है, पिता है, हम 3 भाई बहन हैं और सब शादीशुदा हैं। अब साधु के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान थी। उन्होंने जर्नलिस्ट से पूछा, क्या आप पिता से बात करते हैं? तो उस पत्रकार ने बोला, हाँ करते हैं। उन्होंने बोला कि आपने आखिरी बार कब बात की थी? अब जर्नलिस्ट को गुस्सा आने लगा क्योंकि सवाल पर्सनल थे। फिर भी उसने गुस्सा दबाते हुए कहा, 1 महीना पहले। फिर साधु ने पूछा, क्या आप अपने भाई बहनों से मिलते हैं एक परिवार की तरह? आखिरी बार कब मिले थे? इस सवाल पर जर्नलिस्ट के माथे पसीना आ गया। वो सोचने लगा कि मैं साधु का इंटरव्यू ले रहा हूँ या ये मेरा इंटरव्यू ले रहा है, पर फिर भी सवाल था तो जवाब देना ही था। उन्होंने बोला, 2 साल पहले क्रिसमस पर। इस पर फिर साधु ने पूछा, आप कितने दिन अपने भाई बहन के साथ रहे? अब जर्नलिस्ट ने अपनी आंखें नीचे करते हुए थोड़े आंसू पोंछते हुए बोले, 3 दिन। साधु ने बोला, आप तीनों बहन भाई कितना वक्त अपने पिता के पास गुजारते हैं? अब जर्नलिस्ट थोड़ा शर्मिंदा हुआ। वो कागज़ पे कुछ ऐसे ऐसे लिखने लगा। साधु ने फिर पूछा, क्या कभी आप अपने पिता के साथ लंच डिनर करते हैं? आप पिता से कहीं पूछते हैं कि माँ के मरने के बाद वो अपना जीवन कैसे बिता रहे हैं? उन साधु ने उसका हाथ पकड़ा और बोला कि मुझे खेद है, मैंने अनजाने में आपको दुख पहुंचाया, पर आपके सवाल का जवाब यही था, कांटेक्ट और कनेक्शन, संपर्क और जुड़ाव। आप अपने सिर्फ पिता की कांटेक्ट में हैं, आपका उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है। आपका अपने पिता से सिर्फ संपर्क है, कांटेक्ट है, आपका उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है। यू आर नॉट कनेक्टेड टू हिम। कनेक्शन हमेशा दिल से दिल का होता है, हार्ट टू हार्ट होता है। एक दूसरे के साथ बैठना, उनका हाथ पकड़ना, उनकी देखभाल करना, उनका ख्याल रखना। संपर्क आंखों का होता है, हाथ मिलाना, कुछ समय उनके साथ गुजारना। अपने पिता और भाई बहन के साथ आप कांटेक्ट में हैं, उनके कनेक्शन में नहीं हैं। और पत्रकार ने अपनी आंखें पोंछी और बोला, इतना अच्छा सबक सिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे भारत की सच्चाई यही है, हम सब एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं पर कनेक्शन में नहीं है, किसी से हमारा जुड़ाव नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कितने लोग हैं जो एक दूसरे के सलाह मशवरा लेके चलते हैं। सबकी अपनी अपनी दुनिया है, सब अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। और ये साधु कोई और नहीं, स्वामी विवेकानंद थे। और एक बार स्वामी विवेकानंद होटल कमरे बैठे थे, तभी एक वहाँ सज्जन आए और जोर जोर से हंसने लगे। दरअसल हुआ ये था कि जिस होटल कमरे में स्वामी विवेकानंद बैठे थे, वहीं पर एक टेबल पे कुछ किताबें पड़ी थी। उन किताबों के सबसे नीचे भगवत गीता पड़ी थी और बाकी किताबें ऊपर पड़ी थी। वो सज्जन बोले कि स्वामी जी, आखिर आपने मान ही लिया कि हमारे राइटर आपके राइटर से ज़्यादा अच्छे हैं, तभी आपके राइटर की बुक नीचे पड़ी है और हमारे राइटर की बुक ऊपर पड़ी है। तो स्वामी जी उसको देखते हैं, मुस्कुराते हैं और एक ही झटके से जैसे गीता खींच लेते हैं। जैसे ही उन्होंने गीता खींची, बाकी किताबें नीचे गिर गई। जिसको देख कर स्वामी जी बोले, इन सब का आधार, बेस, इनकी नींव तो गीता ही थी, क्योंकि हमारा बेस स्ट्रॉन्ग है, हमारी नींव मजबूत है। स्वामी विवेकानंद को कोटि कोटि नमन। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं फिर एक नई हौसला बढ़ाने के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।